हेलो एवरीवन। टाइम एंड वर्क के सवाल हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली क्लासेस में हमने 16 तक के सवाल सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम अलग अलग एग्जामों में आए हुए कुछ 4 सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहला सवाल ले रखा है 17 नंबर का, ए और बी एक काम को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उसे 28 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम का 3/4 भाग कितने दिनों में करेगा। हमारा सवाल है ए और बी किसी काम को 21 दिनों में कर सकते हैं, है ना। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, ए जो व्यक्ति है वो 28 दिन में करता है। अब हम क्या करेंगे, हमें बी के अकेले का काम निकालना है और उसका 3/4 काम वो कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य हम कैसे निकालते थे, कुल कार्य हम निकालते थे इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे जो नंबर मिलेगा वो हमारा कुल कार्य होगा। तो हम यहाँ पर 28 या 21 की टेबल बोल लेते हैं। तो 21 की टेबल में 21 दूनी 42, 21 7 63, 21 चौक 84, 84 ऐसा नंबर होगा जिससे 28 से भी भाग जाएगा और 21 से भी भाग जाएगा। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना, 84। और ये एलसीएम हमारा कुल कार्य होगा। ये क्या होगा, हमारा कुल कार्य। कुल कार्य मिलने पे हम क्षमता भी निकाल सकते हैं और समय भी निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों व्यक्तियों की अलग अलग क्षमता निकालेंगे। ए और बी की क्षमता कितनी होगी, 21 से 84 में भाग देंगे तो ए की क्षमता मिल जाएगी, है ना, 21 चौक 84। और इसी तरह हम ए और बी की क्षमता मिल जाएगी और 28 से 84 में भाग देंगे तो ए की क्षमता मिल जाएगी 3 बार भाग जाने पे, है ना। तो ए और बी की क्षमता हमारे पास 4 हो गई, ए की क्षमता हमारे पास 3 हो गई। हमें निकालना है बी का कार्य, तो बी की क्षमता निकालनी होगी। हम क्या करेंगे, ए बी की जो क्षमता है उसमें से ए की क्षमता यदि घटा देंगे तो हमारे बी की क्षमता हमें मिल जाएगी। ए बी की क्षमता कितनी है, कुल 4, ए की क्षमता कितनी है 3, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1। अब हमारे पास कुल कार्य कितना है 84, उसमें हम यदि बी की क्षमता का भाग दे देंगे तो बी के द्वारा किया गया समय हमें मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 3/4 काम हमें सिर्फ कराना है इस काम का। तो हम 3/4 काम कितने दिन में करा लेंगे, 3/4 का गुणा कर देंगे तो हमें हमारा समय मिल जाएगा। 4 से इसको सरल करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, है ना। 3 का गुणा कर देंगे तो 21 या 63 हमारा जो है 3/4 काम वो 63 दिन में 63 डेज में पूरा कर देगा। ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हमने क्या किया है, सबसे पहले कुल कार्य निकाला है। कुल कार्य निकालने के बाद क्षमता निकाली है। क्षमता हमने जैसे ए बी और ए की क्षमता मिली थी तो ए बी की क्षमता से बी घटाकर ए की क्षमता निकाल ली। फिर कुल कार्य में बी की क्षमता से भाग दिया और उसका 3/4 काम हमने निकाल लिया 63 डेज में। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है, वरुण और आशी मिलकर एक हाल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशी अकेले इसे 4 हाल को कितने दिन में पेंट करेगी। 2 व्यक्ति है, वरुण और आशी, है ना। वरुण और आशी मिलकर एक हाल को 3 दिन में पेंट करते हैं। यहाँ पर दोनों एक साथ मिल रहे हैं और इस हाल को कितने 3 दिन में पेंट कर देते हैं। लेकिन आशी अकेले उस हाल को वरुण अकेले इस हाल को कितने दिन में पेंट कर रहा है, 7 दिन में पेंट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकलेगा, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा। जैसे हम 7 की टेबल बोल लेंगे, 7 दूनी 14, 7 के 21। तो 21 ऐसा नंबर है जिससे इन दोनों नंबरों से 21 में भाग जा रहा है तो 21 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 3 से हम 21 में भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 से 21 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। मतलब वरुण की जो है क्षमता 3 हो गई और वरुण और आशी की क्षमता कितनी हो गई, 7 हो गई। अब हमें किससे पेंट करवाना है, आशी अकेले से पेंट करवाना है। तो आशी की क्षमता निकालेंगे हम। तो वरुण और आशी की क्षमता से यदि वरुण की क्षमता घटा देंगे तो हमें आशी की क्षमता मिलेगी, है ना। वरुण और आशी की क्षमता से यदि वरुण की क्षमता हम घटा देंगे तो हमें आशी की क्षमता मिलेगी। वरुण और आशी की कुल क्षमता कितनी है, 7 है। ये क्षमताएं हैं हमारी, है ना। इसमें से हम वरुण की क्षमता 3 को घटा लेंगे तो आशी की क्षमता 4 हमें मिल जाएगी। मतलब आशी जो है 21 काम को
4 की क्षमता से करेगी तो कितना समय लेगी। लेकिन हमें ऐसे कितने 4 हल पेंट करवाना, उससे एक हल नहीं 4 हल पेंट करवाना, तो 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे 4 हल कितने समय में पेंट करेगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे ही 4 हल आशी 21 दिनों में पेंट कर देगी। ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो पिछले सवाल के जैसा ही था, कुछ भी चेंज नहीं था। अगला हम सवाल देखेंगे। सवाल हमने ले रखा है, अयान को एक बड़े लान की घास काटने में 12 घंटे लगते हैं। वह और अरमान, मतलब अयान और अरमान मिलकर इसे 7 घंटे में काट लेते हैं। यदि अरमान अकेले कार्य करे तो उस लॉन का घास काटने में कितना समय लगेगा। यदि अरमान अकेला काम करे तो उसे लान की घास काटने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है ना। हमें सवाल कह रहा है कि अयान जो है वो कितने समय में घास काट रहा है। अयान घास काटने में 12 घंटे लेता है। ठीक है, आगे कह रहा है अयान और अरमान, अयान और अरमान दोनों मिलकर कितने समय में कर रहे हैं, 7 घंटे में कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अरमान से अकेले कार्य कराना है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों का एलसीएम लेके कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य कितना हो जाएगा, 12 और 7 का एलसीएम क्या हो सकता है, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 7 से 48 में भाग जाएगा, 7 छंग 42 नहीं जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 12 7 84, 84 7 8 84 लगभग इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, एक बच रहा है 7 दूनी 14, है ना। मतलब इन दोनों नंबरों का गुणा ही इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि ऐसा कोई छोटा नंबर नहीं आ रहा है जो इससे दोनों में भाग चला जाए। तो 84 हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ये हो गया हमारा कुल कार्य और यही हमारा एलसीएम हो गया इन नंबरों का। अब हम दोनों की अलग अलग क्षमताएं निकाल लेंगे। क्षमता कैसे निकलेगी, 12 से 84 में भाग देंगे, 12 से 84 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 12 7 84, 7 से 84 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, है ना। तो अयान की क्षमता कितनी हो गई, 7 हो गई, और अयान और अरमान की क्षमता कितनी हो गई, 12 हो गई। अब हमें किससे काम कराना है, अरमान से काम कराना है। तो अयान प्लस अरमान की क्षमता कितनी है, उसमें से हम अयान की क्षमता घटा देंगे तो हमें किसकी क्षमता मिल जाएगी, अरमान की क्षमता मिल जाएगी। तो अयान और अरमान की क्षमता कुल कितनी है, 12 है, उसमें से अयान की क्षमता 7 घटा देंगे तो अरमान की क्षमता कितनी बचेगी, 5 बचेगी। अब हमें 5 की क्षमता से अरमान से 84 काम कराना है ना। कुल कार्य हमारा 84 है, उसको हमें 5 की क्षमता से कराना है तो कितना समय लगेगा, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, 3 बच रहा है, 5 छक 30, 4 बच रहा है, भाग नहीं जा रहा है ना, तो 4/5 रख देंगे। लेकिन यहाँ मिनट में भी दे रखा है तो इसको हम 60 से गुणा कर लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, मतलब 16 मिनट 48 सेकंड, यहाँ पर 48 आ जाएगा, है ना। 16 मिनट 48 सेकंड हमारा जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 16 मिनट 48 सेकंड, सॉरी 16 घंटे 48 सेकंड। ऑप्शन सी वाला हमारा जो है, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम सवाल देखेंगे, नेक्स्ट वाला सवाल दे रखा है, यदि ए किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है तो सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 7 दिनों में पूरा कर लिया है। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी 3 व्यक्ति है। ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 14 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से, ए, बी और सी की सहायता से वो इस काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, जैसे हम बड़ा नंबर है उसकी टेबल बोल लेंगे तो 18 दूनी 26, 18 दूनी 36, 18 तेरह 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छंकी 108, 18 7 126, है ना। तो 126 हमारा हो जाएगा इसमें एलसीएम। 126 ऐसा नंबर होगा जिससे इन दोनों नंबरों से भाग चला जाएगा, है ना। 14 की टेबल में भी हमारा जो है 126 आता है और 14 में 126 होता है, और 18 की टेबल में भी 126 आ रहा है, 7 से भी कट जाएगा ये, तो इसको ये हमारा कुल कार्य हो जाएगा, है ना। कुल कार्य हमारा कितना हो गया, 126 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग सबकी क्षमता निकाल लेंगे।
18 7 126, तो 7 हमारे ए की क्षमता हो गई, और 14 में 126 तो 9 इसकी क्षमता हो जाएगी, और इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 18 बार जाएगा, क्योंकि 18 7 126 होता है। इस तरह से हमारी ए बी और ए बी सी की क्षमता आ गई। अब हमें क्या करना है, जैसे हमें सी से काम कराना है अकेले, तो हम क्या करेंगे, ए बी की जो ए बी सी की क्षमता है उसमें से ए बी की क्षमता घटा देंगे, तो हमें सी की क्षमता मिल जाएगी। ए बी सी की क्षमता कितनी है, उसमें से ए बी की क्षमता यदि घटा देंगे तो हमें सी की क्षमता मिल जाएगी। ए बी सी की क्षमता कितनी है हमारी 18, ये कितनी है 9 और 7 16, तो हमारी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2। मतलब हमें सी की क्षमता यदि अब मिल गई तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये हम निकाल लेंगे। 126 कुल कार्य है, 2 की क्षमता से वो काम कर रहा है, तो कितने समय में करेगा वो, इसको सरल कर लेंगे, 2 छंग 12 और 2 तिया 6, मतलब 63 दिनों में जो सी है वो पूरे काम को कर लेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ 4 सवाल सॉल्व किए, अलग अलग एग्जामों में आए हुए सवाल थे। आपने यदि पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप वो ज़रूर देखिए, PYQ हमने सॉल्व कर रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। और आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।